हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे एक स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th सोशल साइंस, जो कि आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आपके लिए दिया हुआ था। किस प्रकार का आपका पेपर आया है उसका सॉल्यूशन बोथ मीडियम यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको उस पेपर को लेकर आया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि जो MP बोर्ड ने उस पेपर को जारी किया है तो इसमें से आपको कुछ पेपर में देखने को नहीं मिलेगा बोर्ड पेपर में। तो इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे कि जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, जो आपने देखा होगा पेपर को, तो उसमें मोस्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, जो आपके क्लासमेट हों या फिर दोस्तों सभी को शेयर कर देना है। देखते चलिए। पहला, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनिम्नीकरण योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? चना। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? रेल परिवहन। लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा। और ये देख लीजिए आप, इंग्लिश का भी इस पर सॉल्यूशन दिया हो तो इंग्लिश का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। उसके बाद में ये रहे रिक्त स्थान। तो पहले का हो जाएगा गिर जंगल, दूसरे का हो जाएगा 1815 में वाटरलू, महात्मा गांधी, लोकतांत्रिक और नेल्सन मेंडेला और इंग्लैंड और 2006। उसके बाद में ये रहे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है, क्या एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसका हो जाएगा पहले का फ्रांस, दूसरे को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरे को हो जाएगा जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक, और फिर उसके अगले को हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। अगला आंसर है इसका महानदी, और फिर कांकड़ा और कंडला है, और 1986। उसके बाद में ये देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप देख लेते हैं आगे चल के सत्य। तो ये दिए होगा सत्य, पहला असत्य, दूसरा सत्य, फिर असत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, असत्य और फिर असत्य। तो देख लीजिए ये ट्रू फॉल्स, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके बाद में ये रहा आपका से जोड़ी क्वेश्चन। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का ये हो जाएगा, चौथे का ये हो जाएगा, पाँचवें का ये हो जाएगा और छठे का ये हो जाएगा। अब ये ऐसे ही इसी प्रकार से कुछ जो कि नंबर डाले हुए हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, ये देख लीजिए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भारत में पाए जाने में मिट्टी लिखना है, कोई दो नाम लिखना है तो ये नाम लिख दीजिए। ये रहे। उसके बाद में आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो ये रहा उसका आंसर। इसको हम जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? तो ये रहा उसका हाँ, ये रहा उसका आंसर। अब जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो ये कुछ कारण है। इसके रंग में उच्च नकद मूल्य के कारण इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। गरीब की फसलों के नाम लिखना है तो उदाहरण गन्ना। जवाहर कौन थे? जो कि कोई होंगे, आपको पता होगा। तो ये रहा उसका आंसर। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति से क्या है? ये रहा उसका आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था? तो ये रहा। वो पांचांग से क्या है? उसके बाद में अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है? और ऐसे एफ्रो अमेरिकी से क्या है? तो ये रहा उसका आंसर। और आर्थिक विकास से क्या है? तो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये रहा इसका आंसर। और वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या है? तो ये रहा इसका आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले देखते चलिए। उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो वैश्वीकरण विदेशी व्यापार से क्या है? तो ये रहा विदेशी व्यापार। इस प्रकार का कुछ आंसर है आपका, अच्छे देखते चलना है। और उपभोक्ता, तो सूचना के अधिकार से क्या है? तो सूचना का अधिकार, ये है आपके सूचना का अधिकार का आंसर। और ये है इंग्लिश मीडियम के वालों का। अब लोहे एवं अलोहे धातुओं में अंतर लिखिए। तो लोहे अलोहे धातु अंतर और धातु एवं धातु खनिज में अंतर। तो यहाँ पर आपको धातु और धातु खनिज में अंतर दिया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर अधिकतर अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। उसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? तो ये कुछ प्रकार के
योगदान है राष्ट्रीय उद्योगों का, जो आपको दिया हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के साथ भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो ये कुछ कारण है इसके बढ़ने के, तो आप देख लीजिए, अच्छे से देख सकते हो, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये कुछ चुनौतियाँ हैं राजनीतिक दलों के समक्ष, जो कि इस प्रकार स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। और ये इसी प्रकार देख लीजिए, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही आंसर है। अब निम्नलिखित में से दिए गए भारत के मानचित्र दर्शाना है, और ये मानचित्र यहाँ पर कुछ ये नक्शा दिया हुआ है भारत का, तो उसमें जो मानचित्र हैं उनको दर्शाना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो ज़्यादा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको कर ही लेना है। तो ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और ये आंसर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सभी ने अज्ञावज्ञा आंदोलन वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला, और ये लोकतांत्रिक परिभाषा नागरिकों की गरिमा आज़ादी क्या है, तो ये रहा इसका आंसर। और अगला लास्ट, वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानवीकरणों को दर्शाइए। तो उपभोक्ता जागरूकता से क्या से इसकी आवश्यकता हमें क्या पड़ती है, ये है इसका आंसर। उसके बाद में उपभोक्ता जागरूकता वाला ख़त्म, तो ये भी ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर लेना है। और PDF चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई।